जिन किसानों के हाथ में एक नंबर की क्वालिटी है, बहुत सुंदर, मैं उनको आज भी यही सजेशन दूंगा। मेरे मेरे कम 40% जमीन में जो आलू मेरा चेचक वाला निकला है, 3000 पैकेट है मेरे पास। 3000 पैकेट जिसका आज मार्केट में रेट 14 रुपये बढ़िया आलू का है, वही आलू चेचक के कारण आज 9-10 रुपये का है। काफी समय आराम से निकल जाएगा, अच्छी रेट लेके निकलेगा वो। आज मैं एक बार फिर से शमशाबाद में नारायण कोल्ड स्टोरेज में हूँ और मेरे साथ में जैन साहब हैं और बाकी किसान भाई हैं। जैन साहब से आज मैंने कहा जैन साहब थोड़ा सा आलू पे आज चर्चा कीजिए, व्यू दीजिए, क्या भविष्य रहेगा, क्या स्थितियाँ रहेंगी। तो जैन साहब कह रहे हैं कि आज आलू के बारे में आप पहले किसानों से बात करें और उनके व्यू के लिए एक हफ्ते बाद फिर से दोबारा से आऊँगा। उन्होंने कहा 7 दिन बाद मैं अपनी राय आपको दूंगा कि 7 दिन बाद क्या स्थिति रहेगी। तो थोड़ा बहुत अभी कुछ कहना चाहेंगे जैन साहब, या 7 दिन बाद ही बात करूँ आपसे? नहीं, मैं तो 1 हफ्ते बाद ही व्यू दूंगा। जिससे उससे मतलब कुछ किसी को बेनिफिट तो हो जी। अभी तो मैं इतना ही कहूँगा कि जिन लोगों के हाथ में, जिन किसान भाइयों के हाथ में हल्के पतले आलू हैं, उनको वो छोड़ते जाए। अच्छा, उनको वो निकालते जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये हल्के पतले आलू की सेल और कम हो जाएगी और इनके लिए और दिक्कत खड़ी होने वाली बात है। अच्छा, अगर मैं अभी बात करूं तो अपने आगरा की जैसे शमशाबाद, फतेहाबाद और खंदौली, यहाँ की निकासी की स्थिति जानकारी के हिसाब से क्या होगी? मेरा जहाँ तक मुझे जो रिपोर्टें मिल रही हैं और मेरी लोगों से बातचीत होती है और ज़्यादातर हर बेल्ट में बात होती है, तो मेरा आइडिया है कि 15 सितंबर तक हम लोग 45% का आंकड़ा टच कर चुके हैं। 45% का आंकड़ा हमारा टच हो गया, मतलब 15 तक कल तक 45% का आंकड़ा टच हो गया है। अब हमारे पास आज की तारीख में राशन का आलू केवल 30% बचा है। उसके लिए हमारे पास काफी समय है। एक नंबर क्वालिटी को जिन किसानों के हाथ में एक नंबर की क्वालिटी है, बहुत सुंदर, मैं उनको आज भी यही सजेशन दूंगा कि ऐसे आलू को वो अपना धीरे धीरे बेचे और कम रेट में न बेचें, उसको अच्छी रेट में बेचें। उसका रेट कम होने वाला नहीं है। आलू बढ़िया क्वालिटी का, एक नंबर क्वालिटी का बहुत कम है। उसको वो अगर अपने आराम से बेचेंगे और अकड़ के बेचेंगे तो उनका बेनिफिट होगा, क्योंकि टाइम भी अभी काफ़ी है और आलू जितना क्वांटिटी में है उतना आलू हमारे भी कुछ ज़्यादा नहीं है। यूपी के पास राशन का आलू 30% है केवल खाने के लिए, जिसके लिए टाइम भी काफ़ी है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हमें आलू में यहाँ से और मतलब बढ़िया क्वालिटी में कहीं कोई खतरा दिखाई दे। कोई खतरा नहीं है बढ़िया क्वालिटी का। आपके हिसाब से बढ़िया क्वालिटी कितने % अभी बची होगी? मेरे आइडिया से बढ़िया क्वालिटी का आलू केवल 10% आलू बढ़िया क्वालिटी का है। पूरे आगरा जिले की क्या, मैं तो पूरे इंडिया में कहूँगा केवल 10% आलू अच्छी क्वालिटी का है। बाकी आलू की क्वालिटी है ही नहीं जी। और 10% आलू के लिए हमारे पास काफ़ी समय आराम से निकल जाएगा, अच्छी रेट लेके निकलेगा वो। वैसे तो जैन साहब अपनी राय, अपनी जो जानकारी थी 1 हफ्ते बाद शेयर करेंगे, फिर भी अभी जो उन्होंने बताया है आप उस पर भी ध्यान दें और अपनी हिसाब से निर्णय लें जो भी आपको सही उचित लगे। बस ये है कि आपको इससे सहूलियत होगी अपना निर्णय बनाने में, विचार बनाने में। मेरे साथ में मेवाराम भाई साहब हैं और आप आलू के अच्छे काश्तकार हैं, अच्छा आलू करते हैं। इस वर्ष भाई साहब कितना करीब आलू था आपके पास? 9000 पैकेट। 9000 पैकेट जी। तो 9000 में से अभी आपका कितना आप निकाल चुके हो? 5500 पैकेट। 5500 पैकेट निकाल चुके हो। जो बचे 3500 पैकेट, तो इसमें से बीज के लिए क्या रहने वाला है आपके पास? 2000 पैकेट। 2000 पैकेट जी। बचे हुए 1500 राशन वासन में निकालोगे या उसको बीज में बेचोगे? नहीं, वो बीज में बिक गया, मेरा बुकिंग हो गया कोटा के लिए। बुकिंग हो गया जी। अब सबसे बड़ी बात मैं एक जो चीज़ जानना चाह रहा हूँ, जो पिछले साल हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या रही, आलू के किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या रही, चेचक की जी। चेचक के बारे में ज़्यादातर किसानों का ये कहना है कि साहब समझ में ही नहीं आता क्या समस्या है, क्या इसका इलाज है, क्या करें क्या नहीं करें। अब फिर से बुवाई शुरू होगी महीने भर में जी। तो ऐसा क्या किया जाए या ऐसा क्या उपाय है आपकी नज़र में, आपके दृष्टिकोण में, कि चेचक की समस्या से किसान छुटकारा पा पाए? इसकी तो एक ही समस्या भाई साहब, पिलाऊ चलाओ 1 फुट गहरा, ज्यादा मन लगा 1 फुट। अच्छा, 1 फुट में जो ऊपर की मिट्टी नीचे आ जाती है, उसके अतिरिक्त और कोई दवा काम करनी रही है। हमने दवा भी लगा ली, इससे बढ़िया दवा इलाज कोई है ही नहीं। हमने प्रयोग करके देखा है, आज से 8 साल पहले किया, पिछली साल किया, इस साल भी किया है। जिन खेतों में चेचक आती है हम पिलाऊ चलाते हैं उसमें। अदरवाइज कोई तुम दवा लगा लो कोई काम नहीं करती है। अच्छा। ना चूना करता है, ना रिजेंट करती है, ना मावीरा करती है। सारी दवाई लगा ली हमने, कोई दवाई काम करती नहीं इसमें।
इसका कीड़ा जो होता है वो नीचे चला जाता है, गर्मी में फुल मर जाता है। जैसे स्टार्टिंग में मार्च अप्रैल में आप चलाओगे, अप्रैल महीने में वो खत्म हो जाता है। नहीं, अब अप्रैल, अब इस बार अगर हम बुवाई करेंगे तो हमारे लिए तो अप्रैल तो अब निकल गई, तो वो समय तो निकल गया। अब तो कोई फायदा नहीं चलाने से, अब कोई फायदा नहीं, अब प्लाऊ कोई फायदा चलाने नहीं। वो तो अप्रैल के महीना में प्लाऊ चलाओ, चेचक खत्म हो जाएगी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अभी क्या करें फिर? अभी के लिए कुछ उपाय है? अभी तो कोई उपाय नहीं, रीजेंट लगाओ या माविरा लगाओ। इससे तो यह कि फॉरेस्ट डालो पक्के बीघा में 5 किलो को बीघा। अच्छा, फॉरेस्ट से जाएगी, बाकी रीजेंट से माविरा से नहीं जाएगी। फॉरेस्ट डालना पड़ेगा, फॉरेस्ट डालो, उससे थोड़ा बहुत। फॉरेस्ट पहले 1 किलो का बीघा डलती, लेकिन अब क्या गवर्नमेंट ने उसकी परसेंटेज कम कर दी है, इसलिए उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ रही। अच्छा, मेरे साथ में भैया हैं आकाश चौहान। आकाश भैया, अगर मैं बात करूं तो अगर हम बात करें चेचक के बारे में ही, तो आपके विचार में कुछ इलाज है इसका चेचक का? चेचक का एक ही इलाज है, या तो गहरी जुताई होनी चाहिए, लेकिन अब गहरी जुताई का समय निकल गया, बुवाई का समय आ गया है। ठीक है। तो अब मेरा तो यही कहना है कि जो कंपनियां करोड़ों रुपए की पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड बेचती हैं आलू में, उन कंपनियों को किसानों के पास जो चेचक की समस्या है, इस पे अपनी एजेंट भेज के उनको जो नई जो दवा टेक्निकल आ गए हैं, क्योंकि अब हमारे पास जुताई का समय नहीं है, अब तो बुवाई का समय आ गया है। ठीक है। तो उन कंपनियों को फील्ड में आके जो सही जो चेचक के फार्मूला है उनको डलवाया जाए। इससे कम से कम 40% किसान का आलू खराब हो गया पिछले साल, गत वर्ष। पिछले आने वाले समय कम से कम 40% का रेशियो है। नहीं, शमशाबाद क्षेत्र की बात करें तो ये चेचक की दवा, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, हाँ, करीब बहुत बड़े एरिया में नुकसान हुआ लोगों का। वो हाँ, चेचक की दवा के कारण पूरी एरिया ही खत्म हो गया, 2-2.5 हजार बीघा। हाँ, क्योंकि किसान तो जाता है मार्केट में और कोई भी उल्टी सीधी दवा ले आता है। तो जो बायर कंपनी है, टाटा है, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, उनको इस पर किसान की समस्या पर ध्यान देना चाहिए अधिकारियों। मतलब जो साख वाली कंपनियां हैं वो प्रॉपर रिसर्च करें, फील्ड में आना चाहिए, फील्ड में आकर, और जो तात्कालिक जो दवाई है जो प्रयोग में ला रहे हैं उनका रिजल्ट भी अच्छे हैं। उनको किसान को अवेयरनेस नहीं है। किसान दुकान पर जाता है और वो जो दुकानदार है जो ज्यादा मार्जिन वाली दवा उसे दे देता है, जो कि प्राइवेट कंपनी की होती है, लैब से वो सर्टिफाइड नहीं होती है। उसमें मार्जिन के चक्कर में वो दुकानदार किसान से लूट कर लेता है और दवा काम नहीं करती है, उसकी खेती खराब हो जाती है। इस बार आपके पास आलू कितना था? मेरे पास कम से कम 25 एकड़ आलू था। 25 एकड़। तो आपके साथ इस वर्ष समस्या रही थी चेचक की? मेरे कम 40% जमीन में जो आलू मेरा चेचक वाला निकला है। 3000 पैकेट है मेरे पास, 3000 पैकेट, जिसका आज मार्केट में रेट 14 रुपये बढ़िया आलू का है। वही आलू चेचक के कारण आज 9-10 रुपये का है। इस वर्ष जैसे पिछली बार आपके पास 25 एकड़ था, तो इस वर्ष करीब कितना आलू लगाने का विचार? मैं 5% कम कर रहा हूँ। 5% कम कर रहे हैं? 5 से 10% कम। तो इस वर्ष भाव कम है इस वजह से? नहीं, या फिर मैं दूसरी खेती की तरफ जा रहा हूँ। मैं नेपियर ग्रास का प्लांट लगा रहा हूँ। नेपियर का? हाँ, जो कि हर किसान को करना चाहिए, नहीं समय के साथ चलना चाहिए। नहीं, जैसे डाइवर्सिफाई तो खेती करनी चाहिए भाई, कुछ हिस्सा आलू का है तो कुछ अन्य फसलों का भी होना चाहिए। हाँ। केवल एक फसल पे डिपेंड किसान को नहीं रहना चाहिए। हमको थोड़ा सा 10%, 5% कम करके दूसरी फसलों की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब, आप भी कुछ रकबा बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो इस साल? मैं भी करीब 10 बीघा जमीन घटा रहा हूँ। घटा रहे हो? तो आपका घटाने का रीजन भाव है या चेचक की समस्या है या अन्य कोई वजह? चेचक की भी है, भाव भी है, इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है, घाटा ही हो रहा है, नुकसान और फायदा नहीं हो रहा है। अच्छा, जब दूसरी फसल लगाएंगे, लहसुन भी लगा सकते हैं, सरसों भी लगाएंगे, आलू कम करेंगे। नहीं, तो ये मेरे साथ नारायण कोल्ड स्टोरेज से आकाश भाई थे, मेवाराम जी थे और जैन साहब थे। जैन साहब ने अपना व्यू दिया, बाकी डिटेल व्यू हम हफ्ते बाद लेंगे। आकाश भैया से भी बात हुई, भाई साहब से भी बात हुई कि क्या समस्याएं हैं किसान की। सबसे बड़ी बात जो आकाश भाई ने बताई हमें कि सबसे बड़ी समस्या है किसान की जानकारी का ना होना, और जानकारी होने के बाद उचित उत्पाद उसे मार्केट में न मिलना। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है।